2 साल मुजम्मिल मर्डर केस में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से मुजम्मिल के घर वालों ने और शहर के कई ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर आज महबूब नगर सर्कल से टीपू चौक तक कैंडल मार्च किया और लोगों ने वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए अपने गुस्से का इजहार किया। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाए और इस बात की मांग की कि मुजम्मिल मर्डर केस को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन दी जाए ताकि मुजरिम जल्द से जल्द गिरफ्तार हो। आज 23 दिन गुजर चुके हैं, मुजम्मिल के कातिलों का कोई पता नहीं चल रहा है। तो अब तक पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रही है? हमारी फैमिली तो रेगुलर पुलिस डिपार्टमेंट के चक्कर लगा रही है। कोई ऐसा दिन नहीं गुजरा कि हमारी फैमिली पुलिस के पास गई नहीं और कुछ पूछे नहीं। मुजम्मिल के माँ बाप को इंसाफ दो, मुजम्मिल के माँ बाप को इंसाफ दो, कातिल है उसको सजा दो, मुजम्मिल के कातिलों को पकड़ना होगा, मुजम्मिल के माँ बाप को इंसाफ होना होगा। हम खुद पुलिस से ज्यादा कोशिश कर रहे, फुटेज देख रहे, हर तरह की कोशिश करके जाके उनको इन्फॉर्म कर रहे, फिर भी पुलिस नाकाम है। क्या है इसके पीछे? एक मासूम बच्चे की तकलीफ जिस तरह से हुई है उसका उनको एहसास नहीं है। सिर्फ हम घर वालों का बच्चा चला गया, हमें इस बात की तकलीफ है। क्या कर रहे इस मासूम बच्चे के कातिलों को क्यों नहीं ढूंढ रहे? अगर उनसे नहीं होता है तो ये केस जो है ना किसी और के हैंड ओवर कर दीजिए। हमें इंसाफ चाहिए, वी वांट जस्टिस। हम बहुत बेसुकून हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जो भी हाई पोस्ट के लोग हैं, जो भी हैं, इस केस को ट्रांसफर कर दो। जो इसको काबिल है उनके हाथ में इस केस को दे दो। हमें इंसाफ चाहिए। अगर हम इंसाफ नहीं मिलेंगे तो फिर से हम धरना करेंगे। हम फिलहाल कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जा रहे हैं, हम वीडियो फुटेज देख रहे हैं, बता रहे हैं, बताने के बाद भी कुछ उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। खाली देख रहे हैं, देख के चुप बैठ रहे हैं वो लोग। आपको किसी पे शक है? शक नहीं है भाई। अगर ऐसा शक रहता तो हम कुछ कोशिश कर रहे थे, हम भी कोशिश कर रहे हैं, मगर कुछ ऐसा कुछ शक का सवाल ही नहीं बता रहा है। तो आपके पास इतने पॉलिटिकल लीडर है, क्या रिस्पांस मिला उनसे? अभी पॉलिटिकल खाली आ रहे, बोल रहे, जा रहे, खाली अभी तक क्या भी उनका रिस्पांस नहीं मिला अभी हमको। कुछ भी कमांड कुछ भी आ रहे नहीं, कर रहे नहीं, आ रहे खाली बोल के जा रहे हैं सब। कभी भी कॉल करो, वो करो, बोल रहे, बस कुछ भी रिस्पांस नहीं मिल रहा है। क्या डिमांड है आपकी बताइए? बस जो भी है इंसाफ होना है, जितना जल्द से जल्द वो कातिल जो भी है मालूम होना है। क्योंकि 2 साल का बच्चा क्या करा है, किसी का क्या बिगाड़ा है? खुद बस जो भी एमएलए है उस दिन जब बच्चे की लाश लेके आए थे, पोस्टमार्टम के लिए लेके गए थे, कनीस फातिमा एमएलए साहिबा खुद आई थी यहाँ पे। कहाँ है? उसके बाद अब तक पता नहीं चला ना। वो आए, पूछे, देखे, वो तो कमांड करते तो अब तक मुजरिम हमारे पास होता था ना, एक्शन लिया जाता था। 23 दिन मामूली दिन नहीं होते। 23 दिन में क्या पता नहीं चल सकता? अगर कोशिश इंसान करे तो क्या एक इंसान कर रहा, 2 इंसान करे? इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, अगर कोशिश करता तो मुजरिम अब हमारे सामने होता था। एडमिनिस्ट्रेशन शेम 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 शेम, गुलबर्गा एमपी शेम 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 शेम। अगर फिर आज ना आए तो यहाँ फिर एक धरना होगा। गुलबर्गा एमपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। गुलबर्गा एमपी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। हमें इंसाफ नहीं मिलता, ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। क्योंकि आज यहाँ जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, उनका काम रोड बनाना, नाली बनाना, पीने का पानी देना, लाइट देना, ये नहीं है। ये हमारे बेसिक प्रॉब्लम है, हमें हमेशा मिलते रहेंगे। ये लोग ना करें काम तो भी मिलते रहेंगे। लेकिन हमें ऐसे चीज़ों में, क्राइम को कम करने में एमएलए का काम होता है, क्राइम रेट कम करने में एमपी का काम होता है, पुलिस प्रशासन से उनका मिलाव रहना चाहिए। लेकिन ये लोग आज कोई काम नहीं कर रहे हैं। ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ತುಂಬ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಸವ ದಳದಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇಂಥ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯ ಈಗ ಆಗಬಾರ್ದು। ಈ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಆದಂಥ ಒಂದು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಇದರಿಂದ
ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕಂತ ಈ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಂಥವ್ರ ಸಮಾಜದಲ್ಲೇ ಘಾತಕ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಕದಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮುಂದೆ ಇಂಥದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್ಕಾರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಗನೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜಘಾತಕರ ಮೇಲೆ ಬೇಗನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ दो साल का मुजम्मिल जिसका कत्ल किया गया, डे वन से हम लोग ये नोटिस कर रहे हैं कि भाई पुलिस की लापरवाही इसमें हो रही, जबकि ये पूरे गुलबर्गा को मालूम कि ये सीधा कत्ल किया गया। उसके बाद भी यूआरडी रिपोर्ट बनाकर उसको 174 सेक्शन सी किया जाता है। जबकि ये देखा जाए बोले तो डायरेक्शन इमीडिएटली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से आकर इसको 302 बुक होकर इन्वेस्टिगेशन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, मगर इन्वेस्टिगेशन ये लोगों की तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा। पुलिस डिपार्टमेंट ये बोल रही है कि भाई पेरेंट्स को, फैमिली को बता रही है कि आप घर घर जाकर इन्वेस्टिगेशन कर कुछ क्लू लाकर हमारे को, अगर फैमिली का ये काम है तो पुलिस डिपार्टमेंट का क्या काम है। लिहाजा मैं गुलबर्गे की आवाम, यहाँ पे जितने भी लोग जमा हुए, ये एक मजबूरी है, हम लोगों को रोड पे उतरना पड़ रहा। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से सही इन्वेस्टिगेशन होता, अब तक मुजरिम पकड़े जाते, या अब तक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से डायरेक्शन होकर इसको स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन होता, तो आज हमारे को यहाँ पर रोड पे आना नहीं पड़ता। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक सवाल या निशान है। ये इशारा करता है मे बी देर आर समथिंग लाइक सुपरस्टिशियस practices, whatever kind of things what police has been suspecting, they have to investigate it fast and to come to the conclusion। और जिस तरीके से आवाम में बेचैनी है, जिस तरीके से आज एक कैंडल लाइट विजिल किया गया करके रास्ता रोको किया गया, ये एहतजाज कल वापस गुलबर्गा तिम्मापुरी सर्कल से डीसी ऑफिस पे भी किया जाएगा, क्योंकि ये आवाम की बेचैनी है। हर किसी का बच्चा है, एक औलाद का मरना हर कोई जान सकता है कि क्या तकलीफ़ हो सकती है। किसी के घर का चिराग बुझा दिया गया, किसी माँ बाप के घर के चिराग को बुझाया गया, उनके सपनों को चिकनाचूर किया गया। तो ये कहीं ना कहीं जो साहिब औलाद हैं वो समझ सकते हैं, और जो साहिब औलाद हैं ये उनकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि जो मसनद पे बैठे हैं तो साहिब औलाद नहीं है, शायद माँ बाप का दर्द ना समझे। इसीलिए ये आवाम की पहल है। सिटीजन्स ऑफ गुलबर्गा की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज इस गुलबर्गा की आवाम की एक बेदारी बताते हुए कैंडल लाइट विजिल कर इस गवर्नमेंट को, इस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा किया है। हम शर्मिंदा है, आवाज दो, आवाज दो। जो 23 दिन पहले जो 2 साल बच्चे के साथ किडनैप करके उसका मर्डर किया गया, बहुत शर्म की बात है। जो गुलबर्गा शहर में आए दिन ऐसे हादसा हो रहे हैं, और गुलबर्गा में क्राइम भी इतना बढ़ते जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। तो मैं कमिश्नर साहब से अपील करती हूँ कि ये जो क्राइम बढ़ रहा है उसको एक क्राइम प्रिवेंशन डे बनाकर हर किसी को, हर एरिया में आप लोग अवेयरनेस करना चाहिए, क्योंकि हर एरिया में पुलिस नहीं पहुंच पाती। कुछ एरिया ऐसे हैं वहाँ पर सन्नाटा होने की वजह से बच्चे किडनैप हो रहे हैं, बच्चों का रेप हो रहा है, आए दिन ये गुलबर्गा शहर में चलते जा रहा है। तो मेरी एक ही डिमांड है पुलिस डिपार्टमेंट से कि जितने भी एरिया है, जो भी ग्रामीण में आते हैं, जो भी रूरल में आते हैं, अर्बन में आते हैं, जहाँ सन्नाटा है वहाँ पर पुलिस की राउंडिंग होनी चाहिए, और सीसीटीवी कैमरे जो भी रोड रहते हैं वहाँ रोड पर सीसीटीवी कैमरे का अरेंजमेंट होना चाहिए, जब भी जाकर ऐसे हादसा से हम प्रिवेंशन रह सकते हैं। यहाँ पर 2 साल के मासूम बच्चे मुजम्मिल का बेरहमी से कत्ल किया गया, और यहाँ के एमपी एमएलए और पुलिस डिपार्टमेंट की नेग्लिजेंसी की वजह से यहाँ के उनके माँ बाप को अभी तक इंसाफ नहीं मिला, और इसी तरह खामोश रहेंगे सब लोग तो जुल्म ऐसे ही बढ़ते रहेगा, जालिमों के हौसले और बढ़ेंगे, और कई लोग जुल्म का शिकार होंगे। हम इसलिए दरख्वास्त करते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट से इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। खासकर कमिश्नरेट होने के बाद एक छोटे से केस को हैंडल नहीं कर सक रहे, और ये पुलिस वाले खुद
कह रहे हैं कि कुछ क्लू रहा है तो आप हमें बताइए, हम उस पर तहकीकात करेंगे। तो मैं गुलबर्गा पुलिस डिपार्टमेंट से ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये केस हैंडल नहीं हो रहा है तो इस केस को सीबीआई इंक्वायरी के लिए सीबीआई को ट्रांसफ़र किया जाए और जो कातिल हैं उन्हें सख्त से सख्त कड़ी कार्रवाई करके उनको अरेस्ट कर जेल में डाला जाए। क्योंकि ये इंसिडेंट होने के बाद से आज गुलबर्गा में मैं रिंग रोड के पास से पूरा जितने भी एरिया है वो हर घर वाले डर के अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। जो बच्चे स्कूल को जाते थे, जो बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, 2 साल के बाद स्कूल चालू हुए हैं, उसके बाद उनके माँ बाप स्कूल को छोड़ने के लिए परेशान हैं। ऐसी डर, एक ऐसा गुलबर्गा में एक ऐसी वहशत बैठी है, ऐसा डर बैठा है कि अपने बच्चों को घरों से नहीं छोड़ना होगा। ये फैमिली को हम अभी तक जस्टिस नहीं दिला, हम फेलर हो चुके हैं। हम इस फेलरी को हमारी जिम्मेदारी लेते हैं, हमारी जिम्मेदारी लेते हैं। और रही दूसरी बात, मैं कंसल्ट पुलिस स्टेशन के सर्कल साहब से भी मैं फॉलोअप पे हूँ, इस फैमिली के साथ भी मैं फॉलोअप पे हूँ। इसको आप हैंडल नहीं करेंगे तो डेफिनेट हमारे को सीआईडी को ये केस हम फॉरवर्ड करेंगे। लिहाजा आप हमारे को, हम जो 8 डेज़ का जो हम अल्टीमेट टाइम दिए हैं, 8 डेज़ के अंदर कभी ये लोग रिजल्ट नहीं लाएंगे तो हम सीआईडी को ये केस ट्रांसफ़र करेंगे। हम ये मत समझो कि हम पुलिस की इज्जत करते हैं, हम पुलिस को रेस्पेक्ट देते हैं। अगर आपके हाथ से नहीं होता तो बताइए, हम लोग उसको निकाल कर उसके बाद उसका अंजाम हम क्या करेंगे। उसके बाद पुलिस हमारे साथ कोई एक्शन नहीं लेना कि आप ऐसा करें वैसा करें। मामूली 2 साल के बच्चे को जब कत्ल होता है बच्चे का, तो पुलिस आज तक 23 दिन हुआ, वो माँ बाप का हाल क्या हो रहा है। या सब माँ बाप वाले, सब बच्चे औलाद वाले हैं। इंसाफ दिलाना उस माँ बाप को। देखो ये एमएलए एमपी किसी का काम नहीं है, ये पुलिस डिपार्टमेंट का काम है।